शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनार्तिहं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो जैसा कि हमने कल श्रवण किया था कि कैसे जगत जननी माँ जगदम्बा सती का रूप धारण करके जन्म लेती हैं, फिर उसके बाद कैसे वो नारद जी के कहने पर भगवान शिव का कठोर व्रत लेकर के तपस्या करती हैं, और कैसे भगवान शिव ने उनको वर दिया, बाद में उनका कैसे माता सती के साथ विवाह हुआ, ये सब हमने श्रवण किया। अब हम इसके आगे की कथा आपसे कहते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, हे प्रभु, आपने मंगल कारक शिव जी के अद्भुत चरित्र को सुनाया। हे तात, उसके बाद क्या हुआ? शिव और सती जी का समस्त पापों का नाश करने वाला दिव्य चरित्र आप मुझसे कहिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, भक्तों पर दया करने वाले शिव जी ने जब मेरा वध नहीं किया, तब सभी देवता मुनि आदि निर्भय सुखी और प्रसन्न हो गए। वे सभी सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। शिव से भक्ति से शिव जी की स्तुति कर तथा जय जयकार करने लगे। हे मुनिवर, उस समय निर्भय एवं प्रसन्न होकर मैं भक्ति पूर्वक उत्तम स्तोत्रों से शिव जी की स्तुति करने लगा। फिर अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव जी ने हे मुनिवर सबके सामने यह कहा, हे तात ब्रह्मा जी, मैं प्रसन्न हूँ, आप निर्भय हो जाइए। मेरे कथनानुसार आप अपने हाथ से अपने सिर को स्पर्श कीजिए। जब ब्रह्मा जी कहते हैं, अनेक प्रकार की लीला करने वाले शिव जी की बात को सुनकर मैंने अपने सिर का स्पर्श कर शिव जी को प्रणाम किया। ज्यों ही मैंने अपने हाथ से अपने सिर को स्पर्श किया, त्यों ही तत्काल उसी रूप में बृहस्पति को बैठा हुआ देखा। चारों ओर बैठे हुए इंद्र आदि देवताओं ने मेरे इस कुकृत्य को देखा। यह जानकर मैं लज्जित होकर मुख लटकाकर बैठ गया। उसके बाद मैं लज्जित होकर शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति कर मुझे क्षमा कीजिए कहने लगा। हे प्रभु, इस पाप को दूर करने के लिए यदि कोई प्रायश्चित बतलाइए जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं। मेरे ऐसा कहने पर प्रसन्न होकर विनीत मुझसे सर्वेश भक्तवत्सल शिव जी ने कहा, मेरे इस स्वरूप से प्रसन्न तथा मेरी आराधना में तत्पर होकर तुम तपस्या करो। तुम रुद्रसिर नाम के से भूलोक में प्रसिद्धि को प्राप्त करोगे तथा तेजस्वी ब्राह्मणों के सभी कार्यों को सिद्ध करोगे। तुमने यहाँ इस प्रकार से जो वीरपात किया है, यह मनुष्यों का चरित्र है, इसलिए तुम मनुष्य होकर भूलोक में विचरण करोगे। जो मनुष्य तुम्हें इस रूप से देखकर संसार में विचरण करेगा और यह ब्रह्मा के सिर में रुद्र का सिर कैसे हो गया, ऐसा कहेगा और तुम्हारे द्वारा कही गई इस घटना को आश्चर्य से सुनेगा। वह दूसरे की स्त्री का त्याग कर शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होगा। जैसे जैसे लोग तुम्हारे इस कृत्य की चर्चा करेंगे, वैसे वैसे तुम्हारी इस पाप से मुक्ति होती जाएगी। हे ब्रह्मा जी, मेरे द्वारा कहा गया यही तुम्हारे पाप का प्रायश्चित है, जिससे सभी तुम्हारी हंसी करें और निंदा करें। काम पीड़ित यह तुम्हारा वीर जो वेदी के बीच में गिरा है, जिसे मैंने देखा, यह धारण करने योग्य नहीं है। जो 4 बूंद परमित तुम्हारा वीर पृथ्वी पर गिरा है, उतने ही बादल आकाश में प्रलयकाली होंगे। उसी समय देवर्षियों के सामने शीघ्र ही उनके वीर बिंदु की संख्या के अनुसार बादल पैदा हो गई। हे तात, संवार्तक, आवर्तक, पुष्कर तथा द्रोण, ये 4 प्रकार के प्रलय कारक बादल पैदा हुए। हे मुनिवर, शिव जी की थोड़ी सी इच्छा से बादल गरजते और पानी को बरसाते हुए आकाश में फैल गए। जब ये बादल आकाश में गरजने लगे, तब भगवान शिव सती के सहित शांत हो गए। हे मुनिवर, उसके बाद निर्भय होकर मैंने शिव जी की आज्ञा से विवाह की शेष विधि को समाप्त किया। हे मुनिवर,
उस समय प्रसन्न हुए देवताओं ने शिव शिवा के ऊपर पुष्प वृष्टि की। उस समय बाजे बज रहे थे, गीत गाए जा रहे थे और ब्राह्मणों द्वारा भक्तिपूर्ण वेद मंत्रों के पढ़े जाने पर हे नारद, ब्रह्मा आदि अप्सराओं के सादर नाचने से देवताओं की स्त्रियों के बीच महान उत्सव हुआ था। उसके बाद कर्म रूप परमेश्वर लोक व्यवहार का आश्रय लेकर प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने विवाह संबंधी सभी कार्य भली भांति कर लिए हैं। आप आचार्य हैं, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? हे ब्रह्मा जी, यद्यपि वह दुर्लभ है, फिर भी आप आज्ञा कीजिए। हे महाभाग, आपके लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, हाथ जोड़कर शिव जी द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर मैंने विनम्र होकर शिव जी से बार बार कहा, हे देवेश, यदि मैं वर योग्य हूँ और यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे महेशाम, जो मैं कहता हूँ उसे प्रसन्न होकर कीजिए। हे महेश्वर, इसी रूप में आप इस वेदी पर मनुष्यों के पापों का विनाश करने के लिए सदा स्थित रहें। हे शिव जी, हे चंद्रशेखर, जिससे मैं आपके समीप अपना आश्रम बनाकर अपने पापों का नाश करने के लिए तपस्या कर सकूं। चैत्र शुल्क त्रयोदशी पूर्व फाल्गुन नक्षत्र तथा रविवार के दिन जो मनुष्य भक्ति पूर्वक आपको दिखेगा, हे शिव जी, उसी समय आप उसके पापों का विनाश कर दें, उसके पुण्य बढ़ जाएं और सभी रोग नष्ट हो जाएं। जो स्त्री दुर्भागा, बंध्या, कानी, कुरूप हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से निर्दोष हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अपने सभी प्रकार के सुखों को देने वाले मेरे इन वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, अच्छा, ऐसा ही हो। हे ब्रह्मा जी, आपके कहने से और सबके हित के लिए मैं सती के साथ इस वेदी पर स्थित हो जाता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव जी अपनी पत्नी के साथ अपना आंशिक रूप धारण कर उस वेदी पर स्थित हो गई। उसके बाद दक्ष प्रजापति से आज्ञा लेकर भक्तों पर दया करने वाले परमेश्वर शिव जी अपनी पत्नी के साथ अपने घर जाने के लिए तत्पर हुए। इसी बीच में विनम्र तथा सुधी दक्ष ने हाथ जोड़कर प्रेम से शिव जी की स्तुति, विष्णु आदि सभी देवताओं तथा मुनिगणों ने स्तुतियां और प्रणाम करके उनकी जय जयकार की। दक्ष की आज्ञा को पाकर शिव जी ने सती को बैल पर बैठाकर और स्वयं भी उस पर बैठकर हिमालय की चोटी की ओर चले गए। उसके बाद बैल के ऊपर शिव जी के साथ बैठी हुई सती उस प्रकार शोभित हुई जैसे चंद्रमा में रहने वाली उनकी काली रेखा शोभित होती है। उनके चले जाने पर विष्णु आदि सभी देवता, मारीच आदि महर्षि तथा दक्ष आदि सभी लोग मोहित हो गए। कुछ लोग बाजा बजाते हुए, कुछ लोग मधुर स्वर से शिव जी के यश का गान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के पीछे गए। दक्ष प्रजापति आधे मार्ग तक पहुँचे। उन्हें पहुंचाकर शिव जी के प्रेम में मग्न होकर अपने गणों के साथ घर लौट आए। यद्यपि विष्णु आदि देवताओं को भी शिव जी ने विदा कर दिया था, परंतु वे प्रेम बस शिव जी के साथ गए। उन देवताओं तथा अपने गणों और अपनी स्त्री सती के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने हिमालय पहुंचे। वहां पहुंचकर शिव जी ने अत्यंत आदर के साथ देव तथा मुनिगण आदि को विदा किया। शिव जी से बातचीत करके, उनको प्रणाम करके और उनकी स्तुति करके ब्रह्मा देवता और मुनिजन अपने अपने घरों को गए। शिव जी भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या के साथ हिमालय पर्वत पर स्थित होकर विहार करने लगे। हे मुनिवर, उसके बाद सृष्टिकर्ता शिव जी सती तथा अपने गणों के साथ प्रसन्न होकर अपने धाम कैलाश पर चले गए। स्वयंभू मनु के समय में शिव जी के विवाह की कथा मैंने आप सबसे कह दी है। जैसा कि पहले हुआ था, जो शिव जी के विवाह के आख्यान को उनकी पूजा कर सावधान होकर विवाह काल में यज्ञ के आरंभ में सुनता है, उनका विवाह आदि सभी कर्म निर्विघ्न पूर्वक पूर्ण हो जाते हैं। इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर कन्या सुख, सौभाग्य, उत्तमशील आचारों से संपन्न होकर पतिव्रता और पुत्रवती होती है। इस प्रकार शिव महापुराण में सती विवाह नामक वर्णन नामक 20वां अध्याय संपन्न हुआ। तब नारद जी कहते हैं, हे तात, हे अनघ, आपकी आश्चर्यजनक एवं युक्ति युक्त बात हमने सुनी और शिव जी शिवा का शुभ चरित्र भी हमने सुना। सभी के मोह को दूर करने वाला अत्यंत ज्ञान युक्त तथा मंगलकारक शिव सती के विवाह का वर्णन भी हमने सुना। हे महाप्राज्ञ, शिव जी के उत्तम चरित्र को जानने की पुनः मेरी इच्छा हो रही है। अतुलनीय कृपा करके उसे शीघ्र कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, हे सौम्य, आपने मुझे जो शिव लीला वर्णन के प्रति प्रेरित किया उसे मैं कहता हूँ। वे अत्यंत दयालु हैं। दक्ष की कन्या
तीनों लोगों की माता के साथ विवाह कर अपने घर में जाकर उन्होंने जो किया वह मुझसे सुनो। हे नारद, तब शिव जी गणों के साथ आनंददायक अपने स्थान पर पहुंचकर अत्यंत प्रिय नंदी से नीचे उतरे। सती के साथ अपने स्थान में प्रवेश कर हे नारद, लोक व्यवहार को जानने वाले शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके बाद शिव जी ने सती को पाकर नंदी आदि अपने गणों को पहाड़ की गुफा से चले जाने की आज्ञा दी। लोक व्यवहार को जानने वाले करुणा सागर शिव जी ने नंदी आदि अपने सभी गणों से कहा, जब मैं आप लोगों का स्मरण करूंगा तब हे गणों, तब तुम शीघ्र मेरे पास आ जाना। वामदेव के ऐसा कहने पर महाबलशाली वे गण अपने अपने स्थानों की ओर चले गए। शिव जी भी उन सबके चले जाने पर एकांत में अपनी पत्नी सती के साथ प्रसन्न होकर रमण करने लगे। कभी वे वन में पैदा हुए फूलों की माला बनाकर हार के स्थान पर उसे पहनाते थे। कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती थी तो शिवजी भी उसी में अपना मुख भी देख लिया करते थे। कभी साथ रहने पर उसके कुंडलों को खेल ही खेल में खोल देते और फिर पहना देते और सती उन्हें माफ साफ कर लेती थी। कभी शिवजी स्वाभाविक लाल वर्ण के इसके चरणों को सुंदर महावर से और भी लाल कर देते थे। जो बात दूसरों के सामने जोर से भी कही जा सकती थी उसे भी शिव जी उसके मुख को देखने के लोभ से उसके कान में कहते। शिव जी सती को छोड़कर कभी दूर नहीं जाते थे। यदि चले जाते तो उनका अन्य मन नहीं लगता था। सती के पीछे से आकर उसकी आंखों को ढक देते थे। कभी अपनी माया से शिव जी अंतर्धान होकर सती का आलिंगन कर लेते थे और वह डर कर व्याकुल हो जाती थी। सोने के कमल की कलिका के सदस्य उसके दोनों स्तन थे। उनके ऊपर कस्तूरी का तिलक भ्रमर के सदस्य दिखलाई दे रहा था। इसके स्तनों के ऊपर पड़े हुए हार को एकाक हटाकर शिवजी बार बार उन पर अपने हाथ का स्पर्श करते थे। सती के बाजूबंद, कंगन, अंगूठियों को बार बार उतार कर पुनः उन स्थानों पर शिवजी पहना देते थे। तुम्हारे सदस्य, यह कालिका नाम की तुम्हारी सखी आई है, तुम इसके साथ जाओ। ऐसा कहने पर जब वह उधर देखती है तो शिवजी इनके स्तनों का स्पर्श कर लेते हैं। कभी शिवजी कामदेव के उन्माद से अचेतन होकर प्रसन्नता के साथ अपनी प्रिया के साथ सुगत काम क्रीड़ा करते थे। कभी शिवजी कमल पुष्पों तथा अन्य सुंदर पुष्पों को लाकर सती के शरीर वयों का पर आदर पूर्वक आभूषणों की रचना किया करते थे। भक्तवत्सल शिवजी मनोरम पर्वत गुंजों में अपनी प्रिया सती के साथ विहार किया करते थे। शिवजी सती के बिना ना कहीं जाते थे और ना ही कहीं टिकते और ना ही कहीं घूमते। अधिक क्या कहा जाए, वे उनके बिना एक क्षण भी सुख नहीं पाते हैं। इस प्रकार बहुत समय तक कैलाश के पर्वत कुंजों में विहार करके कामदेव का स्मरण कर वे दोनों हिमालय पर्वत पर आ गए। शिव जी के समीप कामदेव के पहुंचने पर शिव जी की मानसिक इच्छा को जानकर बसंत ने अपने स्वरूप का विस्तार किया। सभी वृक्ष तथा लताएं खिल गईं, सरोवरों में कमल खिल गए और उन पर भौरे मंडराने लगे। बसंत ऋतु के आ जाने पर आनंददायक सुगंधित पवन बहने लगा। संध्याकालीन अर्धचंद्रमा के सदस्य पलाश पुष्प शोभित हो रहे थे। वृक्षों में जो फूल खिले हैं वे मानव कामदेव के बाण हैं। सरोवरों में विकसित कमल पुष्प सुशोभित हो रहे हैं। सुगंधित वायु देवता सभी को मोहित करने के लिए तत्पर हो रहे थे। पीले वर्ण के फूलों से युक्त नाग के सर के वृक्ष कामदेव की पताका की भांति शिव जी के पास दिखलाई दे रहे थे। लवंग लता की सुगंधी ने वायु को सुगंधित करके सबसे पहले कामी पुरुषों के मनों को मोहित किया। आकृति में सुंदर मंद मंद गूंजते हुए तथा आम की मंजरियों पर मंडराने वाले भंवरे ऐसे शोभित हो रहे थे मानो वे स्वयं कामदेव का पलंग हों। जिस प्रकार ज्ञान के प्रकाश से मुनियों के चित्त निर्मल हो जाते हैं, उसी प्रकार उस समय खिले हुए कमलों से निर्मल जल सुशोभित हो रहे थे। सूर्य की किरणों से स्पर्श से बर्फ गलकर बह गई थी और सरोवरों के जल घटने लग गए थे। रातों चंद्रमा के साथ प्रसन्न एवं ओढ़नी रहित हो गई थी। जिस प्रकार प्रीतम के साथ कामनियां होती हैं, उस समय महादेव जी सती के साथ उस पर्वत पर स्वच्छंद होकर कुंजों तथा नदी के तटों पर विहार करने लगे। हे मुनिवर, दक्ष प्रजापति की पुत्री उस समय शिव जी के साथ अत्यंत शोभित हो रही थी। शिव जी भी उसके बिना सुखी नहीं रहते थे। शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली
सती संभोग के संबंध में उसके रस को पिलाते हुई शिव जी के अंगों में प्रवेश करती जा रही थी। शिव जी भी अपने हाथ से गुथी हुई पुष्पमालाओं से उसके अंग अंग को सुशोभित कर अभिनव मंगल किया करते थे। शिव जी भी अलाप से, देखने के प्रकारों से, हास्य से तथा संभाषण से सती को मानो अपनी योग्यता का परिचय दे रहे थे। उसके मुख चंद्र के अमृत पान से स्थित शिव जी अपनी शारीरिक स्थिति का विशेष ध्यान नहीं रखते थे। उसके मुख कमल की सुवास से, सौंदर्य से, नर्म कीड़ा से तथा सद्गुणों से गजराज की भांति शिव जी बन गए। इस हिमालय के कुंजों में, प्रस्थ भागों में तथा गुफाओं में शिव जी दक्ष पुत्री के साथ रमण करते थे। इस प्रकार कीड़ा करते हुए 25 देव वर्ष बीत गए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत सती की शिव कीड़ा नामक 21वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के बाद किसी दिन दक्ष कन्या ने कैलाश पर्वत पर समतल भूमि पर बैठे हुए शिव जी से कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, देवों के भी पूजनीय महादेव, मेरे भी प्राणों की प्रिय, हे मानद, मेरी बात को सुनकर उसे पूरा कीजिए। यह अत्यंत असहनीय वर्षा काल आ गया है। अनेक वर्षा के मेघों से दसों दिशाएं छा गई हैं। वेग से बहने वाली हवाएं हृदय को कंपित कर दे रही हैं तथा कदम्ब के पराग से युक्त जल की बूंदें पड़ने लगी हैं। मेघ गरज रहे हैं, निरंतर जल धाराएं बरस रही हैं। बिजली रूपी पताकाओं से युक्त इन मेघों को देखकर किसका मन विचलित नहीं हो जाता। बादलों के घिर जाने के कारण न सूर्य दिखलाई दे रहा है और न चंद्रमा। विरही जनों को कष्ट देने वाला दिन भी रात जैसा लग रहा है। हे शिव जी, वायु के वेग से प्रेरित गरजते हुए मेघ आकाश में घूमते हुए ऐसे लगते हैं मानो वे लोगों के सिर पर गिर रहे हों। हे शिव जी, हवा के झोंकों से आहत बड़े बड़े पेड़ ऐसे लगते हैं मानो वे आकाश में नाच रहे हों। वे वृक्ष भीरू पुरुषों को भयभीत और कामी पुरुषों को आनंद दे रहे हैं। चिकने तथा काले सुरमा के सदस्य बादलों के ऊपर उड़ती हुई बक पंक्ति उस प्रकार शोभा पा रही है जैसे यमुना नदी के ऊपर बहती हुई फेन राशि हो। हे शिव जी, मेरी कलाई का यह स्वर्ण कंकड़ रात्रि में वैसा दिखलाई दे रहा है जैसे समुद्र में प्रदीप्ति बढ़वा न लगनी हो। हे शिव जी, इस समय मंदराचल पर तथा अपने आंगन पर भी नए पौधे उग रहे हैं। दूसरे स्थानों की मैं चर्चा क्या करूं। काले, सफेद तथा लाल वर्ण के मेघों से घिरा हुआ यह मंदराचल के समीप स्थित हिमालय वैसा शोभित हो रहा है जैसे पक्षियों से घिरा हुआ क्षीर समुद्र होता है। विविध प्रकार की शोभाओं को दिखलाते हुए जिनके चारों ओर किंसुक वृक्ष शोभित हो रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जनों को छोड़कर लक्ष्मी ऊंच नीच पुरुषों के पास चली जाती है। मंदराचल के बादलों की ध्वनि को सुनकर प्रसन्न हुए मोर नाचते समय पीठ को दिखलाकर प्रत्येक वन में के का शब्द का उच्चारण करते हैं। बादलों के लिए उत्सुक चातकों की कर्णप्रिय मनमोहक वाणी सुनाई दे रही है। पथिकों को ये मूसलाधार पानी बरसाकर पीड़ित कर रहे हैं। बादलों की दुर्नली को देखते हुए ओले बरसाकर मुझे तथा मोरों चातकों को पीड़ित कर रहे हैं। मोर तथा सारंग का मित्र से भी पराजय देखकर वे प्रसन्नता से मानसरोवर के समीप चले जाते हैं। इस विषय समय में कवे, चकोर आदि भी घोंसला बना लेते हैं। यदि आप बिना घर कैसे शांति लाभ कर सकेंगे। हे शिव जी, मुझे आज भी बड़ा भय लग रहा है, अतः मेरे कहने से आप घर का निर्माण कीजिए। कैलाश में, हिमालय में, काशी में या कहीं भी भूमि में निवास योग्य घर बना लीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे सती, सती के इस प्रकार कहने पर शिव जी बार बार हंसे और उनके सिर पर स्थित चंद्रमा के प्रकाश से वह स्थान प्रकाशित हो गया। उसके बाद सभी रहस्यों को जानने वाले शिव जी ने सती को प्रसन्न करने की इच्छा से कहा, मेरे मन को हरने वाली प्रिया, तुम्हारे लिए आज मुझे घर बनाना है। वहाँ कभी भी बादल नहीं जा सकते। ये मेघ वर्षा ऋतु में भी हिमालय पर्वत के मध्य भाग तक ही विचरण कर पाते हैं। हे देवी, ये बादल कैलाश पर्वत के मध्य भाग से ऊपर भी कभी भी नहीं जा सकते और पुष्कर तक आदि बादल सुमेरु पर्वत के ऊपर स्थित जामुन के वृक्ष की जड़ तक नहीं जा सकते। इस प्रकार मैंने पर्वत श्रेष्ठों का वर्णन कर दिया है। अब तुम शीघ्र बतलाओ कि तुम कहाँ निवास करना चाहती हो। हिमालय पर्वत पर सुनहले पंखों वाले अनिल वृंद नामक पक्षी विशेष
अपने ऊंचे तथा मधुर स्वरों से तुम्हारे इच्छा विहारों का वर्णन कर तुम्हारा मनोविनोद करेंगे। वहाँ सिंधु सुंदरियां तुम्हारी स्वेच्छा विहार करते समय मणि जटित वेदी रूप आसन तुम्हें अर्पित करेंगी और विविध प्रकार के फूलों को लाकर तुम्हें देना चाहेंगी। नाग कन्याएं, पर्वत कन्याएं तथा किन्नरियां ये सभी स्वेच्छा विहार काल में तुम्हारी सहायता करेंगी। वहाँ रहने वाली अति सुंदरी देवांगनाएं तुम्हारे इस अनुरूप तथा तुम्हारे सुख मुख को निहार कर अपने रूप तथा गुणों का तिरस्कार करती हुई एक टक लगाकर तुम्हें देखा करेंगी। पर्वतराज की स्त्री जो मेनका अपने रूप तथा अपने गुणों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, वह भी विविध भांति तुम्हारा मनोविनोद सदैव किया करेंगी। गिरिराज को नमन करने वाले सभी नगर निवासी उदारता पूर्वक तुम्हारे साथ प्रेम करेंगे। यदि तुम कभी चिंतित भी रहोगी तो वे प्रेम पूर्वक शांति प्रदान करेंगे। हे प्रिया, कोयलों के आलाप से आनंदित कुंजों तथा वसंत की बहार से युक्त स्थान में जाना चाहती हो अथवा अनेक सरोवरों से पूर्ण सरस शीतल कमल पुष्पों से युक्त गिरिराज हिमालय पर जाना चाहती हो, वहां जाकर तुम संपूर्ण मनोरथों को देने वाले कल्प वृक्ष को, हरी भरी भूमि को, विविध प्रकार के पुष्पों को, हाथियों, घोड़ों तथा गायों के समूह को आनंद से के साथ देखो। वहाँ के हिंसक प्राणी शांत है, देवालय यतियों मुनियों से घिरे हैं। हे महामाया, यह स्थान अनेक प्रकार के मृगों से परिपूर्ण है। सोने तथा चांदी तथा स्फटिक मणि से निर्मित दीवालों से शोभित एवं मानसरोवर की आभा से चारों ओर से सुसज्जित, ऊपर से रत्न वालों वाले सुनहरे कमल कुंडलों से घिरा हुआ है और भीतर से अनेक सुसों, कछुओं, मकरों एवं रत्नों से परिपूर्ण यह मानसरोवर है। उसमें मनोरम नील कमल आदि भी खिले हैं। हे सती, अतएव वहाँ का वातावरण चारों ओर से सुवासित है। वहाँ के अन्य सरोवर भी सुगंधित जलों से परिपूर्ण हैं। उनके तटों पर उगे हुए ऊंचे ऊंचे वृक्ष तथा हरी भूमि वहाँ की शोभा को बढ़ा रही है। यहाँ सिहोर के वृक्ष अपनी शाखाओं को हिलाकर मानो नाच रहे हैं अथवा मानो कामदेव को हटा रहे हों। ये सरोवर सारसों तथा मदमत चकवियों से शोभित हो रहा है। मधुर शब्द करने वाले, आनंद देने वाले तथा काम को बढ़ाने वाले भ्रमरों तथा पक्षियों से गुंजायमान इंद्र, कुबेर, यम, वरुण इन चार दिशाओं के स्वामियों तथा मारुत आदि भी दिशाओं के स्वामी की नगरियों से युक्त सुमेरु पर्वत की चोटियों देवालय के रूप में शोभित हो रही है, जो रंभा, शशि, मेनका आदि अप्सरागणों के से सेवित है। सभी पर्वतों में श्रेष्ठ अत्यंत रमणीय महागिरी में विहार करके निवास करना चाहती हो, वहाँ इंद्राणी देवी अप्सराओं के साथ प्रतिदिन तुम्हारी सहायता करेंगी। अथवा जिसके चारों ओर कुबेर की नगरी सुशोभित है, उस कैलाश पर्वत पर रहना चाहती हो, अथवा जहाँ पूर्णचंद्र के सदस्य उज्जवल गंगा जल बहता रहता है, ऐसी गुफाओं में जहाँ ब्रह्म कन्याएं सुंदर गाना गाया करती हैं, वहाँ निवास करना चाहती हो। अनेक मृगों से युक्त, सैकड़ों कमल पुष्पों से व्याप्त, सभी गुणों तथा सभी पदार्थों से युक्त सुमेरु पर्वत से भी सुंदर इन स्थानों में जहाँ भी तुम्हारी इच्छा हो उससे मुझे बतलाओ, मैं शीघ्र ही वहाँ तुम्हारा निवास बना दूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव जी के इतना कहने के बाद सती ने धीरे से अपने रहने योग्य स्थान का वर्णन किया। सती ने कहा, मैं आपके साथ हिमालय में ही रहना चाहती हूँ, अतः आप यहाँ शीघ्र घर का निर्माण कराइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सती के उस वाक्य को सुनकर प्रसन्न हो शिव जी ने सती के साथ हिमालय के उच्च शिखर पर गए, जो सिद्ध गणों की स्त्रियों से सेवित है। यहाँ पक्षी भी नहीं जा सकते और जहाँ कमलों से युक्त सरोवर शोभित है। विविध वर्ण वाले कमलों से वह शिखर चित कबरा सा दिखलाई दे रहा था। बालसूर के सदस्य प्रभाव वाले शिव जी सती के साथ वहां बैठे। स्फटिक और अभ्रक के समान उज्जवल यह पर्वत हरी घास तथा पेड़ों से शोभित हो रहा था। अनेक वर्ष के पुष्पों तथा सरोवरों से युक्त था। फूलों से लदे हुए पेड़ों के अग्र भागों से भंवरे गुंजायमान हो रहे थे। नील कमल भी वहां खिले हुए थे। मत वाले चक्रवाक, कादम्ब, हंस, शंकु, सारस, क्रोच आदि पक्षियों से वह सुशोभित तथा मुखरित था। पुरुष कोयलों की मधुर वाणी से तथा उनके समूह से सेवित किन्नर, सिद्धि, गुह्यक तथा अप्सराओं से सेवित था। विद्याधरणा तथा किन्नरियां जहाँ विहार करती रही हैं और पर्वतीय युवतियां तथा कन्याओं से युक्त मृदंग, पटह, वीणा, सितार वाद्यों के अनुसार नृत्य करती हुई अप्सराओं से सुशोभित था। दिव्य बावड़ियों तथा उनमें विकसित पुष्पों से आती हुई सुगंध से व्याप्त एवं कुंजों से सुशोभित
शैलराज के समीप वाले शिखर पर शिव जी ने सती के साथ बहुत समय तक विहार किया। उस स्वर्ग के समान सुखद देते स्थान में देव वर्षों के प्रमाण से 10,000 वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक शिव जी सती के साथ रमण किए। शिव जी कभी उस स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते और कभी देवी देवताओं से घिरे हुए सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले जाते, कभी द्वीपों, बगीचों, वनों तथा पृथ्वी पर जा जाकर पुनः अपने स्थान पर आकर सती के साथ सुख पूर्वक रमण करते थे। शिव जी ने यज्ञ, ब्रह्मचिंतन, तपस्या इन सबको छोड़कर केवल सती के साथ प्रेम कर डाला। इस प्रकार शिव जी सती के और सती शिव जी के मुख को देखकर समय बिताते थे। इस प्रकार परस्पर के संपर्क से काली और शिव प्रेम रूपी जल का सिंचन करते हुए अनुराग रूपी वृक्ष को बढ़ाने लगे। इस प्रकार शिव शिवा विहार वर्णन नामक 22वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार वह सती शिव जी के साथ विहार करके अत्यंत संतुष्ट होकर फिर वह काम क्रीड़ा से व्यक्त हो गई। एक दिन सती देवी एकांत में भक्ति पूर्वक शिव जी को प्रणाम कर प्रभु को प्रसन्न कर जानकर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, दीनों को उद्धार करने वाले महायोगी, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे स्वामी, आप परम पुरुष हैं, सत्य रजस तमस से परे हैं, निर्गुण हैं, सगुण हैं, साक्षी हैं, निर्विकारी हैं, महाप्रभु हैं। मैं धन्य हूँ जो आपकी पत्नी हो गई। मैं कामनी तथा विहारणी हूँ और हे हर, आप मेरे पति हैं। हे नाथ, आपने बहुत समय तक मेरे साथ विहार किया, उससे मैं प्रसन्न हूँ और मेरा मन उस ओर से निवृत्त हो गया है। अब मैं हे देवेश, हे हर, उस परम तत्व को आपसे जानना चाहती हूँ, जिससे प्राणी शीघ्र ही संसार के दुखों से पार हो जाए, जिसे करके विषयी जीव परम पद को पाकर पुनः संसार में जन्म ना ले सके। कृपा करके उस तत्व का आप वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, सती ने भक्ति पूर्वक शिव जी से संसार के प्राणियों के उद्धार के लिए यह प्रश्न पूछा। तब अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले शिव जी ने सती की बात को सुनकर योग से विरक्त बुद्धि होने के कारण उनसे कहा, हे दक्ष पुत्री, हे माहेश्वरी, सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, जिस परम तत्व को जानकर यह अनुसयी भक्त प्राणी मुक्त हो जाता है, हे परमेश्वरी, तुम शुद्ध बुद्धि से ब्रह्मा को ही परम तत्व समझो, उसकी तुलना में दूसरा स्मरण उचित नहीं है। हे प्रिया, उस तत्व को जानने वाला बिरला ही होता है। मैं दास हूँ और मैं ब्रह्म साक्षात पर से भी पर हूँ। भुक्ति मुक्ति रूप फल को देने वाली भक्ति मेरी माता है। वह भक्ति भी मेरी ही कृपा से प्राप्त होती है, जो 9 प्रकार की कही गई है। भक्ति ज्ञान में कोई भेद नहीं है, उसमें भक्त को सदा सुख मिलता है। भक्ति का विरोध करने वालों को भी कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। हे देवी, मैं सदा भक्ति के अधीन रहता हूँ, अतएव नीचों जातिहीनों के घरों में भी मैं चला जाता हूँ। हे देवी, वह भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक सगुण, दूसरी निर्गुण, एक नियम संबंधी, दूसरी स्वाभाविक। इसमें पहली श्रेष्ठ है और दूसरी सामान्य। वह भक्ति नैष्ठिक तथा अनैष्ठिक भेद से 2 प्रकार की होती है। इसमें पहली 6 प्रकार की और दूसरी 1 प्रकार की होती है। उस भक्ति को विद्वान विहित और अविहित भेद से इस प्रकार जानते हैं। इनके तत्वों निर्णय का वर्णन अत्यंत किया गया है। हे प्रिया दक्ष पुत्री, मुनिजनों ने उनके 9 अंगों का वर्णन किया है, मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम भक्ति के साथ उन्हें सुनो। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास, अर्चन, वंदन, साक्ष्य भाव और आत्मनिबंध, ये 9 अंग कहे गए हैं। हे शिवा, इनके अनेक उपांग भी कहे गए हैं। हे देवी, उस 9 अंगों के अलग अलग लक्षणों को सुनो। मेरी भक्ति में मन लगाने पर ये मुक्ति तथा मुक्ति को देते हैं। शरीर आदि से कथा का प्रतिदिन सम्मान करते हुए प्रसन्नचित होकर स्थिर आसन पर बैठकर उसको सुनना श्रवण कहा जाता है। हृदय रूपी आकाश द्वारा मेरे जन्म कर्म आदि को देखता हुआ उसका प्रेम पूर्वक वर्णन करते रहना, इस क्रिया को कीर्तन कहते हैं। हे देवी, मुझे नित्य सर्वत्र सर्वदा व्यापक समझकर निर्भय होना, इसे स्मरण कहते हैं। अरुणोदय से लेकर सेवा काल में निर्भय होकर प्रसन्न हृदय द्वारा जो भक्त स्मरण किया जाता है, उसे स्मरण कहते हैं। सदा स्वामी भगवान के अनुकूल होकर अपनी सभी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाकर उनके नामामृत का पान करे, इसी का नाम दास है। दास सदा सेवक के समान
मेरे प्रति अनुकूल भाव रखे और पद्य आदि षोडशोपचारों का अर्पण करे। इसी को वर्जन कहते हैं। मन वचन तथा कर्म से मंत्र का उच्चारण तथा ध्यान करते हुए जो 8 अंगों द्वारा भूमि स्पर्श किया जाता है उसे बंधन कहते हैं। ईश्वर मेरा भला या बुरा जो भी करता है वह सब मेरे कल्याण के लिए ही करता है, इस प्रकार का विश्वास सख का लक्षण है। उसकी प्रसन्नता के लिए देह आदि समस्त पदार्थों का समर्पण कर अपने निर्वाह के लिए कुछ न रखना, यही आत्मसमर्पण है। मेरी भक्ति के ये 9 अंग मुक्ति तथा मुक्ति को देने वाले हैं। ये मेरे अत्यंत प्रिय हैं और ज्ञान की उत्पत्ति कराने वाले हैं। मेरी भक्ति के उपांग बहुत से कहे गए हैं, वे बिल्वपत्र समर्पण आदि हैं। इनका स्वयं विचार कर लेना चाहिए। हे प्रिया, इस प्रकार की गई मेरी भक्ति सांगोपांग एवं सर्वोत्तम कही जाती है। यही ज्ञान एवं वैराग्य को उत्पन्न करती है। मुक्ति भी इनकी दासी बनी रहती है। इसी से सभी कामों तथा फलों की उत्पत्ति होती है। यह भक्ति सदा मुझे तुम्हारे समान प्यारी है। जिसके मन में मेरी यह भक्ति रहती है वह मेरा अत्यंत प्रिय होता है। तीनों लोकों में भक्ति जैसा सुखद मार्ग और कोई नहीं है। हे देवेशी, वैसे तो इस भक्ति का महत्व 4 युगों में है, परंतु कलयुग में तो इसका विशेष महत्व है। कलयुग में तो ज्ञान और वैराग्य दृढ़ता को प्राप्त होकर उनमें किसी प्रकार का उत्साह नहीं दिखलाई देता। हे देवी, ग्राहकों के अभाव से ये दोनों जरा जीर्ण हो गए हैं। पहले जो सभी पुण्य युगों में, उसमें भी कलयुग में भक्ति प्रत्यक्ष फल को देने वाली है। उसी के प्रभाव से मैं प्रतिदिन उसके बस में रहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष सदैव मेरी भक्ति किया करता है, मैं उसकी सहायता किया करता हूँ। मैं विघ्नों का नाश करने वाला हूँ। उस भक्त के कार्यों में जो विघ्न करता है उसका मैं शत्रु हूँ और अतः वह दंडनीय है, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, भक्त की रक्षा करने के लिए ही मैंने क्रुद्ध होकर अपने रक्षक काल को अपनी नेत्रांगी से जला डाला था। हे देवी, भक्त के लिए ही मैं सूर्य के से ऊपर स्थित हूँ और अत्यंत क्रोधित होकर हाथ में शूल लेकर मैंने उसे जीता। हे देवी, भक्त के लिए ही मैंने क्रोध करके परिजनों सहित रावण को छोड़ दिया और उसका पक्षपात नहीं किया। हे देवी, भक्त के लिए ही मैंने दुग्राही व्यास को नंदी द्वारा दंड दिलाकर काशी से निकलवा दिया। हे देवेशी, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं सदैव भक्ति के और भक्ति करने वाले के अधीन रहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भक्ति के महत्व को सुनकर दक्ष पुत्री सती ने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी को प्रणाम किया। हे मुनिवर, वह फिर भक्ति कांड के बारे में पूछने लगी, जो शास्त्र लोक में सुखदायक तथा जीवों को उद्धार करने वाला है। यंत्र मंत्र शास्त्र तथा विशेष रूप से उसका महात्म्य, प्राणियों को उद्धार करने वाली अनेक धार्मिक बातों को उन्होंने पूछा। शिव जी भी सती के प्रश्न को सुनकर प्रसन्न होकर प्रेम से प्राणियों के उद्धार के लिए संपूर्ण चर्चा करने लगे। उसमें यंत्र शास्त्र और उनके पंचांग सहित उस देवता की महिमा को महेश्वर ने कहा। हे मुनिवर, इतिहास और भक्त के महात्म्य सहित वह सब कथा वर्णाश्रम, राजधर्म, वर्ण पुत्र धर्म, स्त्री धर्म के महात्म्य, वर्णाश्रम के अविनाशी धर्म और प्राणी मात्र को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा अनेक दूसरे शास्त्रों का वास्तविक वर्णन कृपा करके शिव जी ने किया। इस प्रकार तीनों लोगों को सुख देने वाले सर्वज्ञ शिव और सती जी ने लोकोपकार करने के लिए सगुण रूप धारण किया। पर ब्रह्म स्वरूप वाले वे दोनों अनेक प्रकार से कैलाश में, हिमालय में तथा अन्य स्थानों में विहार करते रहे। इस प्रकार शिव महापुराण में रुद्र संहिता के अंतर्गत भक्ति प्रभाव वर्णन नामक 23वां अध्याय संपन्न हुआ। तब नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, विविध विधि प्रजाओं के स्वामी, महाबुद्धिमान, कृपा करने वाले, अपने कल्याण कारक सुंदर सती तथा शिव जी के सुयश को सुनाया। अब प्रेम पूर्वक आप उनके उत्तम यश को सुनाइए कि वहां रहकर सती और शिव ने क्या किया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवर, आप मुझसे सती शिव का चरित्र को प्रेम से सुनिए। वे दोनों लौकिक व्यवहार के अनुसार सदैव क्रीड़ा करते रहे। हे मुनिवर, उसके बाद कुछ विद्वान कहते हैं कि शिव जी के सो जाने पर महादेवी सती को वियोग की प्राप्ति हुई। हे मुनिवर, हे मुनिगण, वाणी और अर्थ के समान मिले हुए शक्ति और ईश सदैव एक साथ रहते हैं। भला उनका वास्तविक वियोग कैसे हो सकता है, अथवा लीला करते समय वह सब संगठित हो जाता है। जो लोक रीति का आश्रय लेकर सती और शिव क्या करते हैं। फिर शिव जी द्वारा छोड़ी गई दक्ष कन्या सती ने शिव जी के अनादर के कारण
अपने पिता के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया। वह सती हिमालय के घर में पार्वती नाम से उत्पन्न हुई। तपस्या द्वारा उसने पुनः शिव जी को विवाह विधि से पति रूप में पाया। सूत जी ने कहा, ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से शिव के महान यश को पूछा। विष्णु के शिष्य महाभाग ब्रह्मा जी, लोक लीला सहित आप विस्तार पूर्वक मुझसे शिव का चरित्र सुनाइए। प्राणों से भी प्यारी अपनी पत्नी को शिव जी किस लिए छोड़ दिए, मुझसे वह कहिए। मैंने इस घटना को विलक्षण समझ रहा हूँ। इस प्रकार आपके पुत्र शिव जी का अपमान हुआ और कैसे पिता के यज्ञ में जाकर सती ने देह त्याग किया। इसके बाद फिर क्या हुआ और शिव जी ने क्या किया, उसे आप कहिए, मैं श्रद्धा से सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों में श्रेष्ठ तथा विद्वान हे नारद, तो मुनिगणों के साथ प्रेम पूर्वक शिव जी के इस चरित्र को सुनो। विष्णु आदि देवताओं द्वारा सेवित शिव जी को नमस्कार करके मैं परब्रह्म के आश्चर्यजनक चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह सब शिव जी की ही लीला है, क्योंकि भगवान अनेक लीलाओं को करते रहते हैं। वे सगुण और निर्गुण हैं, ऐसे ही सती भी हैं। हे मुनिगण, अन्यथा उस कार्य को करने के लिए कौन समर्थ है। वही परमात्मा परब्रह्म और परमेश्वर हैं, जिन्हें सदा भगवान विष्णु, मैं ब्रह्मा, संपूर्ण देवता मुनिगण, महात्मा तथा सनक आदि सिद्ध भजते हैं। शेषनाग प्रसन्नता से सदैव जिसके यश का गान करता है, फिर भी पार को नहीं पाता। हे तात, वे ही भगवान शिव शंकर हैं। उन्हीं की लीला से यह सब तत्व का विलास दिखलाई दे रहा है। उनमें किसी का दोष नहीं है। हे सर्वव्यापी तथा सबके प्रेरक हैं। एक बार लीला करने में चतुर शिव जी सती जी के साथ नंदी पर बैठकर भूलोक में विचरण कर रहे थे। जब वे समुद्र पर्यंत भूमि में घूमते हुए दंडकारण्य में आए, तब सत्य प्रतिज्ञ शिव जी ने सती जी को वहां की शोभा के दर्शन कराए। वहां शिव जी ने रावण द्वारा छल से हरण की हुई सीता को ढूंढते हुए राम लक्ष्मण को देखा। उस समय श्री राम विरह से व्याकुल होकर बार बार हा सीता कह रहे थे, रो रहे थे तथा इधर उधर देख रहे थे। उन्हें पाने की इच्छा से उनकी खोज करते हुए बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से लज्जा रहित होकर वृक्षों से पूछते हुए शोकाकुल राम को देखा। सूर्य वंश में उत्पन्न वीर दशरथ के पुत्र भरत के बड़े भाई और आनंद से रहित तथा निष्प्रभ राम को देखा। उदार बुद्धि पूर्ण काम शिव जी ने लक्ष्मण के साथ वन में घूमते हुए पराधीन श्री राम को प्रणाम किया। भक्तवत्सल शिव जी ने उस वन में दूसरी ओर जाते हुए जय ऐसा कहकर श्री राम को अपना दर्शन दिया। तब इस प्रकार सबको मोहित करने वाली शिव लीला को देखकर स्वयं उनकी माया से मोहित होकर सती जी ने कहा, हे देव पर ब्रह्म सर्वेश परमेश्वर, हरि ब्रह्मा आदि सभी देवता आपका सेवन करते हैं। आप सबके प्रणाम योग्य, सेवा योग्य तथा ध्यान योग्य हैं। आप वेदांत वेद्य हैं, निर्विकारी आप पर प्रभु हैं। हे नाथ, विरह से व्याकुल आकृति वाले ये दोनों कौन थे जो दुखी होकर वन में घूम रहे थे। जो दीन वीर और धनुष को धारण किए हुए थे, उनमें नील कमल के सदस्य ज्येष्ठ पुरुष को देखकर किस कारण से भक्त की भांति आप प्रसन्न हुए। हे शिव जी, हे नाथ, मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, क्योंकि स्वामी द्वारा सेवक को प्रणाम करना उचित नहीं होता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, सती देवी आदि शक्ति हैं, शिवा हैं, वे ही परमेश्वरी हैं। उन्होंने शिव जी की माया के वश में होकर शिव जी से यह प्रश्न किया। सती के उस वचन को सुनकर लीला विशारद भगवान शिव जी ने हंसकर सती से कहा। परमेश्वर ने कहा, हे सती देवी, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं तुमसे यथार्थ बात कह रहा हूँ, इसमें कोई कपट नहीं है। वरदान के प्रभाव से मैंने उन्हें आदर से प्रणाम किया। हे देवी, सूर्यवंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र विद्वान और वीर वे राम लक्ष्मण नामक भाई थे। उनमें गौर वर्ण वाला छोटा भाई लक्ष्मण शेष का अवतार है और ज्येष्ठ राम है, जो पूर्णांश निरुपद्रव विष्णु हैं। इन्होंने साधुजनों की रक्षा तथा अपने कल्याण के लिए भूलोक में अवतार लिया है। इतना कहकर संसार के रचयिता भगवान शिव चुप हो गए। शिव जी की बातें सुनकर मन में विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिव की माया बलवती होती है। वह तीनों लोकों को मोहित किए रहती है। सनातन शिव जी ने जब यह जाना कि सती को विश्वास नहीं हुआ, तब लीला करने में कुशल प्रभु ने उनसे कहा, हे देवी, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो तुम अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। हे सती, जैसे तुम्हारा मोह दूर हो वैसा तुम करो। तब तक शिव जी वहां से जाकर बरगद के पेड़ नीचे के बैठ गए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरी सती शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर सोचने लगी कि मैं बनजाई राम की परीक्षा कैसे करूं।
मैं सीता का रूप धारण कर राम के पास जाती हूँ। यदि भगवान राम हैं, यदि राम भगवान हैं तो वे सब कुछ समझ जाएंगे, नहीं तो नहीं जानेंगे। ऐसा विचार कर वे मोहमग्न सती जी सीता का रूप धारण कर श्री राम के समीप गईं। शिव जी के नाम का जप करते हुए रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम ने सीता का रूप धारण की हुई सती को देखकर उन्हें प्रणाम किया और हंसकर कहा, हे सती, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक कहिए कि शिव जी आज कहाँ गए हैं जो आप पति के बिना इस वन में आई हैं। आपने अपना रूप छोड़कर यह रूप किस लिए धारण किया है? मेरे ऊपर कृपा कर उसका कारण कहिए। जब ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार श्री राम के वचनों को सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। शिव जी की बात को सत्य समझकर अत्यंत लज्जित हो गई। श्री राम को विष्णु रूप जानकर और अपना वास्तविक रूप धारण कर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर प्रसन्न होकर सती ने कहा, स्वतंत्र परमेश्वर शिव जी मुझे तथा अपने गणों को साथ लेकर संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करते हुए इस वन में भी आए हैं। उन्होंने यहाँ सीता की खोज करने में लगे हुए आपको देखा कि आप तथा लक्ष्मण सीता जी के बिना दुखी हैं। आपको प्रणाम करके वे आपकी वैष्णवी महिमा की प्रशंसा करते हुए बरगद के नीचे प्रसन्न होकर बैठे हैं। वे आपके चतुर्भुजी रूप को देखे बिना ही प्रसन्न हो गए। जैसा आपका वह निर्मल रूप है, इसे देखते हुए आनंदित हो गए। शिव जी के उन वचन को सुनकर ही मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। हे राम, उनकी आज्ञा से ही मैंने आपकी परीक्षा ली। हे राम, मैंने जान लिया है कि आप विष्णु हैं। आपकी संपूर्ण प्रभुता मैंने देख ली। यद्यपि मेरा संदेह दूर हो गया है तो भी हे रमापति, जो मैं कहना चाहती हूँ आप उसे सुनिए। आप शिव जी के प्रणाम योग्य कैसे हुए, इसे ठीक ठीक मुझे बतलाइए। आप मुझे संदेह रहित कीजिए, इससे आपको शीघ्र ही कल्याण की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार सती जी की बातों को सुनकर श्री राम नेत्र प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने अपने प्रभु शिव जी का स्मरण किया, जिससे उनके मन में प्रेम की वृद्धि हुई। हे मुनि, सती भी आज्ञा से के बिना शिव जी के समीप नहीं गई। राम के ने उनकी महिमा का वर्णन कर सती से कहा। इस प्रकार शिव महापुराण में राम परीक्षा वर्णन नामक 24वां अध्याय संपन्न हुआ। तब श्री राम कहते हैं, हे देवी, पहले एक समय में सृष्टिकर्ता भगवान शिव ने सर्वोत्तम अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उन्होंने अपनी गौशाला के समीप एक विशाल श्रम भवन बनवाया और उसमें एक उत्तम सिंहासन का निर्माण कराया। उसके ऊपर अद्भुत परम मनोहर छत का निर्माण भी शिव जी ने विश्वकर्मा द्वारा गणेश जी के लिए करवाया। वहाँ इंद्र आदि सभी देवताओं, सिद्ध, गंधर्व, नाग आदि तथा समस्त शास्त्राचार्यों को भी बुलाया। सभी देवताओं को, शास्त्रों को, ब्रह्मा के पुत्रों को, मुनियों को तथा अप्सराओं के साथ अनेक वस्तुओं से युक्त देवियों को भी वहां बुलाया। देवताओं, ऋषियों, सिद्धों तथा नागों के कारिणी 16 कन्याओं को ही बुलाया। हे मुनि, मीना, मृदंग आदि अनेक प्रकार के वाद्यों को बजाकर गीतों के साथ वहां उत्सव कराया गया। राजा के अभिषेक के योग्य द्रव्य मंगाए गए। तीर्थों के जलों और औषध द्रव्यों से भरे हुए 5 कलश तथा अन्य दिव्य सामग्री अपने गणों द्वारा मंगाकर शिव जी ने वहां उच्च स्वर में वेद पाठ कराया। तदंतर प्रसन्न होकर शिव जी ने वैकुंठ से विष्णु जी को बुलाया। हे देवी, उनकी पूर्ण भक्ति से शिव जी प्रसन्न हो गए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में महादेव जी ने उत्तम सिंहासन में विष्णु भगवान को बिठाकर सब प्रकार से सजाया। उत्सव और मंगलाचार करके उनके सिर पर मुकुट, सुंदर मुकुट बांधकर ब्रह्मांड स्वरूप में शिव जी ने उनका स्वयं अभिषेक किया। जो दूसरों को नहीं दिया जा सकता, ऐसा अपना संपूर्ण ऐश्वर्य उन्हें दे दिया। स्वतंत्र भक्तवत्सल शिव जी ने उनकी स्तुति की। स्वतंत्र भक्तवत्सल शिव जी ने महापुरुषों के प्रति पक्षपात को प्रकट करते हुए संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से ये वाक्य कहे, हे लोकेश, आज से लेकर मेरी आज्ञा से ये विष्णु औरों को तो क्या, स्वयं मेरे भी बंधनी हो गए। जय सब सुन ले हे तात, सभी देवताओं के साथ तुम भी इन हरि को प्रणाम करो। मेरी आज्ञा से ये वेद उसी प्रकार विष्णु का वर्णन करें जैसे मेरा वर्णन करते हैं। तब श्री राम कहते हैं, ऐसा कहकर शिव जी ने स्वयं विष्णु भगवान को प्रणाम किया और भक्तवत्सल शिव जी विष्णु की भक्ति से प्रसन्न और वरदायक हुए। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवों ने, सभी प्रकार के अन्य देवों ने, मुनि, सिद्ध आदि ने भी उस समय विष्णु जी को प्रणाम किया। तदंतर भक्तवत्सल शिव जी ने देवताओं के सामने विष्णु की प्रशंसा की और प्रसन्न होकर उन्हें महत्वपूर्ण वरदान दिए। आप मेरी आज्ञा से सभी लोगों के सृष्टिकर्ता, पालन का विनाश करता, दुष्टों को दंड देने वाले तथा धर्म, अर्थ, काम के दाता होंगे। आप संसार के स्वामी, संसार के पूज्य, महाबली, पराक्रमी तथा युद्ध भूमि में मेरे द्वारा भी अजय रहेंगे।
मेरे द्वारा दी गई इच्छा आदि 3 शक्तियों को ग्रहण कीजिए। आप अनेक प्रकार कई लीलाओं को करने वाले तथा तीनों लोकों में प्रतापी होंगे। हे विष्णु जी, जो आपसे द्वेष करेंगे उन्हें मैं यत्नपूर्वक दंड दूंगा। हे विष्णु भगवान, आपके भक्तों को मैं उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा जिसका कोई भेद नहीं कर सकते। उस माया को भी आप मुझसे ले लीजिए जिससे मोहित हुआ यह चेतन संसार अचेतन जैसा हो जाएगा। हे हरि, आप मेरा ही रूप हैं। ये ब्रह्मा जी मेरी दाहिनी भुजा हैं। आप इन ब्रह्मा के उत्पन्न करता और पालन करता भी होंगे। मेरा हृदय जो रुद्र है, मैं साक्षात वही हूँ। उस रुद्र की आप और ब्रह्मा आदि भी पूजा करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ रहकर आप विशेष रूप से संसार का पालन कीजिए और अनेक लीला करने वाले अपने अवतारों को समय समय पर धारण किया कीजिए। मेरे लोक में आपका यह स्थान सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि वाला होगा। यह उज्ज्वल स्थान गोलोक नाम से प्रसिद्ध होगा। हे विष्णु जी, आपने जो अवतार भूलोक में प्राणियों की रक्षा के लिए लिए होंगे, मेरे वर से प्रसन्न होकर वे भक्त उन्हें अवश्य देखेंगे। इस प्रकार शिव जी ने विष्णु भगवान से ऐसा अखंड ऐश्वर्य प्राप्त किया। इस प्रकार शिव जी से विष्णु भगवान ने अखंड ऐश्वर्य प्राप्त किया और शिव जी भी स्वच्छंद होकर अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर विहार करने लगे। तब से लक्ष्मीपति ने गोप वेश धारण कर लिया और प्रेम पूर्वक गोलोक में जाकर गोप गोपी तथा गायों के पति बन गए। वे विष्णु प्रसन्न होकर संपूर्ण संसार की रक्षा करने लगे और शिव जी की आज्ञा से अनेक अवतारों को धारण कर संसार के रक्षक हो गए। इस समय उन्होंने शिव जी की आज्ञा से इस भूलोक में 4 रूप धारण कर अवतार लिया है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हे देवी सती, मैं पिताजी की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ आया हूँ और भाग्यवश दुखी हूँ। किसी राक्षस ने सीता नाम की मेरी पत्नी को चुरा लिया है। अपने भाई के साथ विरही होकर मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। हे सती माता, आपका दर्शन मुझे मिला तो अब आपकी कृपा से मेरा कल्याण होगा। आपका दर्शन मेरे लिए सीता प्राप्ति का वर स्वरूप होगा। मैं आपकी कृपा से उस दुखद राक्षस को अवश्य मारूंगा, इसमें संदेह नहीं है। आज मेरा सौभाग्य है कि आप दोनों ने मुझे दर्शन दिए। जिस प्रकार आप दोनों की दया हो जाती है वही पुरुष श्रेष्ठ हो जाता है। इस प्रकार बार बार कहकर सती शिवा को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा से रघुवर उस वन में विचरण करने लगे। तब सती जी ने जितेंद्रिय श्री रामचंद्र की बातों को सुनकर शिव जी की भक्ति में तत्पर श्री राम की प्रशंसा करती हुई हृदय में प्रसन्न हुई और अपने कर्मों का स्मरण कर वे अत्यंत दुखी हुई। उदासीन तथा मुरझाए हुए मुख को लेकर शिव जी के पास लौट आईं। रास्ते में चलती हुई वह देवी बार बार सोच रही थी कि मैंने शिव जी की बात को नहीं माना और राम के प्रति मैंने दुर्बुद्धि की। अब मैं शिव जी के पास जाकर क्या उत्तर दूंगी, यह सोचकर वह अत्यंत दुखी हुई। शोकाकुल, निष्प्रभ तथा दुखी भाव से युक्त होकर उन्हें शिव जी के पास जाकर हृदय से प्रणाम किया। उन्हें दुखी देखकर शिव जी ने कुशल पूछी और प्रेम पूर्वक कहा कि तुमने उनकी परीक्षा कैसे की। शिव जी की इस बात को सुनकर उनके पास जाकर सती ने कहा, मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। सिर झुकाकर शोकाकुल होकर वहां खड़ी रही। उसके बाद महायोगी नाना लीला विशारद शिव जी ने ध्यान कर दक्ष सुता सती के संपूर्ण चित्त को जान लिया। उन्होंने हरि के कोप के समय जो पहले प्रतिज्ञा की थी, जो प्रतिज्ञा पालक रुद्र चाहते थे, उस समय भगवान शिव को यह जानकर कष्ट हुआ और धर्म के कर्ता, धर्म के वक्ता, धर्म के रक्षक, उन्होंने मन में ऐसा कहा, यदि मैं पूर्व सती के साथ प्रेम करता हूँ तो लोक लीला का अनुसरण करने वाली मेरी प्रतिज्ञा भस्म हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बहुत विचार कर वेद धर्म का पालन करने वाले शिव जी ने सती को हृदय से छोड़ दिया और अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कर ली। उसके बाद परमेश्वर मन से सती को छोड़कर हिमालय की ओर चल दिए। इस रहस्य को प्रभु ने प्रकट कर दिया। उनके चलने समय सबको विशेष करके सती को सुनाते हुए आकाशवाणी ने कहा, महादेव आप धन्य हैं, आपके समान तीनों लोकों में कोई नहीं है। आप महाप्रभु महायोगी हैं, आपके समान कोई प्रतिज्ञा पालक नहीं है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, उस आकाशवाणी को सुनकर लज्जित होकर सती ने शिव जी से पूछा, हे नाथ परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की थी, मुझसे कहिए। सबका हित करने वाले महादेव ने सती के पूछने पर जो प्रतिज्ञा उन्होंने द्वार काल में विष्णु के सामने की थी उसे नहीं सुनाया। हे मुनिवर, आप तब सती ने अपने प्राण प्रिय शिव जी का ध्यान करके अपने त्याग संबंधी सभी बातों को जान गई। शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है, ऐसा जानकर सती बार बार निश्वास लेती हुई शोक में डूब गई।
सती के मन में अपनी प्रतिज्ञा गुप्त रूप से प्रकट हो गई है। ऐसा जानकर शिव ने सती के मन को बहलाने की इच्छा से अनेक कथाएं कहते हुए वे सती जी के साथ कैलाश पहुंचे और वहां जाकर योगासन में स्थित होकर समाधि लगाकर अपने वास्तविक रूप से ध्यान में मग्न हो गए। उस स्थान में सती अत्यंत व्याकुल होकर रहने लगी, किंतु हे मुनिवर, शिव शिवा के अस्तित्व को किसी ने नहीं जाना। हे महामुनि, इस प्रकार लोक लीला का अनुसरण करने वाले तथा अपनी इच्छा से देह धारण करने वाले उन दोनों का बहुत समय बीत गया। उसके बाद दूसरों के कष्टों को दूर करने वाले शिव जी ने समाधि भंग की। यह जानकर सती जगदम्बा जी वहां आई और उन्होंने दुखी हृदय से प्रणाम किया। उदार चित्र वाले शिव जी ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया, प्रेम पूर्वक अनेक मनोरम कथाएं सुनाई और अपनी लीलाओं से और उन शीघ्र ही उन्होंने शोक रहित कर दिया। इस प्रकार सती को पहले की भांति सुख मिलने लगा, किंतु शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। हे तात, शिव जी के इस चित्र को स्वाभाविक ही समझना चाहिए। हे मुनि, इस प्रकार शिव शिवा का कथन मुनिजन कहा करते हैं। कुछ मूर्ख जन इसे शिव शिवा का वियोग कहते हैं। भला उनका वियोग कैसे हो सकता है? वास्तविक रूप से शिव शिवा का चरित्र तो कौन जान सकता है, जो अपनी इच्छा से विहार करते हुए सदा अनेक चरित्र किया करते हैं। वाणी और अर्थ की भांति सदा परस्पर मिले हुए सती और शिव का वियोग बिना उनकी इच्छा से कैसे संभव हो सकता है। इस प्रकार शिव महापुराण में सती वियोग नामक 25वां अध्याय संपन्न हुआ। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधाम वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वन्यनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनार्तिहं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। इस प्रकार आज हमने शिव जी के पावन चरित्र को श्रवण किया। अब आगे कथा हम कल श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारी साधना का 16वां दिन, 17वां दिन है। आज 16वां दिन तो कल था, आज 17वां दिन हमारी साधना का है और हमारी साधना बिना विघ्न के चल रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।